आज गुप्त साम्राज्य से जो भी क्वेश्चन बनेगा हम देखेंगे, जो एग्जाम से संबंधित है, रिवीजन करते चलेंगे। आपको आएगा तो बोलिएगा, नहीं आएगा तो सुनते चलिएगा, ठीक है। देखिए गुप्त साम्राज्य ना, ये जो पीछे जो बताया था ना कनिष्क के बारे में, कि कहीं से क्वेश्चन आया चाहे ना आए, ये गुप्त उसी तरह से है। कहीं से क्वेश्चन आया चाहे ना आए, गुप्त से क्वेश्चन आता ही है। तो इसको ना ध्यान में रखना, क्योंकि आप पढ़े ना उधर, इसको स्वर्ण युग बोला गया। गुप्त काल को क्या बोलते हैं? तो समाज के विकास के लिए ये बहुत सारे ऐसे काम किए हैं ना, जिसका इस्तेमाल हम आज करते हैं, ठीक है, अपने जीवन में करते हैं। इसलिए गुप्त साम्राज्य ना क्वेश्चन बनाता है और बनता ही है, और यहाँ से गलत भी होता है, ठीक है। तो देखिए गुप्त साम्राज्य के पहले तो सबसे पहले इसको संस्थापक के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य समाप्त ना वैश्य के तथा कुषाणों के सामंत, यानी वैश्य और कुषाण के समय ये थे, मतलब उसके राज दरबार में ये काम करता था। सामंत माने क्या, कि उसके समय में था, उसके यहाँ काम करता था। तो जब वैश्य खत्म हो गया और कुषाण खत्म हो गया, तब कौन आया? गुप्त आया। तब गुप्त आया। तो कहता है गुप्त संभवतः वैश्य तथा कुषाण के सामंत रहे थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में गुप्त के प्रारंभिक पूर्वजों के रूप में श्रीगुप्त और घटोत्कच का विवरण मिलता है। यानी गुप्त के संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त। तो आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है श्रीगुप्त के बारे में। किसके बारे में? श्रीगुप्त के बारे में। तो पूछेगा गुप्त के संस्थापक कौन हो गया? श्रीगुप्त। गुप्त के संस्थापक श्रीगुप्त। तो बस इतना सारी टॉपिक याद रखिएगा। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त। और किसके अंदर ये काम करता था? तो कुषाण और वैश्य। उधर आप वैश्य नहीं पढ़े, यहाँ पे आपको चर्चा हो गया, ठीक है। तो गुप्त के संस्थापक श्रीगुप्त, ठीक है। और घटोत्कच का विवरण मिलता है। लेकिन आपको पूछेगा कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो समुद्रगुप्त से। यानी समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उससे भी मिलता है गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी, ठीक है। कहता है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिए फंस मत जाइएगा, उधर मौर्य वाला रहा चंद्रगुप्त, आई है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी तक ना इसका कार्यकाल था। कार्यकाल मतलब कि इसका जब ये गद्दी पर बैठा राजा बना, ठीक है। 319 से 334 के सिंहासन रोहन, सिंहासन मतलब सिंहासन बोलते हैं राजगद्दी को, सिंहासन बोलते हैं तो राजगद्दी पर बैठा ना, तो उसी को कहते हैं सिंहासन रोहन के साथ ही की शुरुआत हुई। किसका? इसका चंद्रगुप्त प्रथम का। कहीं प्रकार इसी समय 319 से 20 ईस्वी में गुप्त संवत। आपको एगो पूछेगा गुप्त संवत के बारे में। किसके बारे में? गुप्त संवत के बारे में। तो गुप्त संवत देखिए उधर आप विक्रम संवत पढ़े हैं ना, आप शक संवत पढ़े हैं, उसी तरह से ये गुप्त संवत है, ठीक है। जो 319 से 320 ईस्वी के समय में ना चला था। कौन चलाया था? तो यही जो भी पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। तो आप एक गुप्त संवत के बारे में जान गए, ठीक है। कौन चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम। कब चलाया था? 319 से 320 में। बस इतना ही, खाली आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। 319 से 320 ईस्वी में इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। इसमें ना महाधीराज की उपाधि, मतलब जब राजा बना था एक उपाधि लिया, जिसका उपाधि का नाम है महाधीराज। आपको परीक्षा पूछेगा महाधीराज की उपाधि कौन लिया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। यानी जब राजा बना तो एक संवत चलाया और एक उपाधि लिया, जो उपाधि हो गया महाधीराज धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। माने लिच्छवी जानते हैं ना, वैशाली वाला लिच्छवी। तो यहाँ की एक लड़की थी, उसका नाम था राजकुमारी कुमार देवी। कुमार देवी से विवाह किया और उसका नाम सिक्कों पर लिखवाया। सिक्का जानते हैं ना, सिक्का जिसको मुद्रा पैसा बोलते हैं, सिक्का। तो उस पे ना उसका नाम लिखवाया, यानी अपनी रानी का, ठीक है, अपनी रानी का। रानी का क्या नाम था? राजकुमारी कुमार देवी। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त। कौन हुआ? समुद्रगुप्त। हाँ, आप पूछेगा समुद्रगुप्त के पापा क्या नाम है? चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त उसका बेटा। तो समुद्रगुप्त का कार्यकाल है 335 से 380। 335 से 380। कहता है हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, यानी प्रयाग प्रशस्ति कौन लिखा है? हरिसेन। अब पूछेगा हरिसेन किसके दरबार में रहता था? समुद्रगुप्त। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियान का पता चलता है। यानी समुद्रगुप्त ने जो अलग अलग राज्य जीता था उसके बारे में पता चलता है, और हरिसेन लिखा है। हरिसेन लिखा है, क्या लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त ने सर्व राक्षोसन का उपाधि लिया था, मतलब इसका उपाधि है सर्वराक्षेता, ये उसका उपाधि है। जब राजा बना था ना तब। कहता समुद्रगुप्त तो भारत का नेपोलियन। और कुछ याद रखो ना, देखो भारत का नेपोलियन, भारत का किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त। और उधर नादिर शाह है, ठीक है ना उधर। तो इधर भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। तो आप इससे कुछ याद रखिए ना, ये वाला याद रखना है आपको कि भारत का नेपोलियन कौन है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। अगर पापा का नाम चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। कहता है हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियान की पता चलता है। उसका समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा गया है। विशाखदत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम, यानी विशाखदत्त किताब लिखा है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। ये नाटक है, क्या है? नाटक।
नाटक से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सिंहासन पर बैठा, यानी समुद्रगुप्त जब राजा था उसके बाद जो राजा बना ना वो कौन बोला, रामगुप्त सिंहासन बैठा। यह शकों के पराजय हो गया तथा उन्हें अपनी पत्नी ध्रुव देवी देने के लिए ना तैयार हो गया, यानी कि शक ने इसको हरा दिया, शक इसको हरा दिया। और उसका एक पत्नी था ध्रुव देवी, बोला कि तू हमको इसको दे देगा ना तो हम तुमको नहीं मारेंगे, ठीक है, तो ना देने के लिए तैयार हो गया। तो आगे देखो क्या, उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा और रामगुप्त को ना मारकर ध्रुव देवी से विवाह कर लिया, यानी कि उसका भाई था ना जो राजा बना था, वो बोला था कि शक को कि उसको शर्त मांगा था कि हम आपको इसको ध्रुव देवी को ले लेंगे, तो उसका छोटा भाई नहीं देख रहा था और उसको नहीं कबूल नहीं था, ठीक है, तो क्या किया, शको को भी मारा, अभयवो को मारा, फिर उसकी पत्नी से शादी कर लिया, तो उसका क्या नाम हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बनेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 तक अपना राज चलाया। अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह ना वकाटक राज रुद्रदेव द्वितीय से किया। वह प्रभावती है जो पीछे पढ़ के आई है, आइए ना पढ़ के फिर प्रभावती के बारे में, तो ये प्रभावती है, यानी वकाटक राजवंश न, वकाटक का राजा है रुद्रसेन द्वितीय, उससे ना शादी किया, क्या करा, प्रभावती की। अब पीछे प्रभावती के बारे में पढ़ के आए, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य तथा परम भटनागर का उपाधि लिया, तो आपको पूछेगा विक्रमादित्य और परम भटनागर का उपाधि कौन लिया, परम भागवत, वही चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही महरौली में लौह स्तंभ बनवाया, वही जो आज तक उसमें जंग नहीं लगा है, पीछे पढ़ा है ना महरौली का जो लौह स्तंभ है उसमें ना आज तक जंग नहीं लगा, लेकिन कौन बनवाया, चंद्रगुप्त द्वितीय यही बनवाया महरौली का लौह स्तंभ। आई पूछता है महरौली का लौह स्तंभ का निर्माण कौन करवाया, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, उधर पढ़ा है आपको 9 रत्न, किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार रहते थे। कालिदास, बारामीर, धन्वंतरी इत्यादि ना इसी के दरबार में थे। कालिदास के बारे में पढ़ा है ना, महान लेखक, बारामीर, तो आपको पूछेगा कालिदास, बारामीर, धन्वंतरी तीनों में से कोई के बारे में पूछ देना, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और धन्वंतरी का संबंध किससे है, औषधि से, आयुर्विज्ञान पढ़ा है ना औषधि के बारे में, तो वही धन्वंतरी है। चीनी यात्री फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया, ठीक है। चीनी यात्री फाहियान इसी के समय 399 में आया, मतलब फाहियान किसके समय में आया, द्वितीय। हर्षवर्धन के समय में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम बेटा हुआ कुमारगुप्त प्रथम, जो 414 से ना 415 से ना 454 तक गद्दी पर बैठा यानी राज किया। गुप्त वंश के 2 शासकों ने अश्वमेध यज्ञ कराया, देखिए उधर अश्वमेध यज्ञ कराया ना, एगो 2 बार कराया था पतंजलि के समय में, एगो 4 बार भी करा है, ये भी पढ़े है, वो राजस्व यज्ञ करा है वो भी पढ़े हैं। लेकिन गुप्त काल में पढ़िए, यहाँ पे जो गुप्त काल में अश्वमेध करवाया 2 बार, गुप्त वंश 2 शासकों ने अश्वमेध कराया। पहला शासक था समुद्रगुप्त और दूसरा है कुमारगुप्त, यानी एक बार अश्वमेध करवाया समुद्रगुप्त और दूसरा बार कुमारगुप्त प्रथम। तथा कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार का स्थापना, ये नालंदा जो है ना, नालंदा जो विश्वविद्यालय जो पहले का था, यही कुमारगुप्त बनवाया था, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त, मतलब उसका बेटा कौन हुआ, स्कंदगुप्त, जिसने कुमारादित्य की उपाधि ली। कुमारादित्य उसका उपाधि का बेटा है, ठीक है। स्कंदगुप्त के समय में हुन का आक्रमण प्रारंभ हो गया था, तो ये पूछता है कि हुनों का आक्रमण किसके समय में प्रारंभ हुआ, स्कंदगुप्त के समय में। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में हुनों के पराजय का जिक्र है, मतलब हुनों को हरा दिया था। तो आगे किसमें लिखा गया है, जूनागढ़ अभिलेख में। तो पूछेगा जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है, स्कंदगुप्त से, ठीक है। कहता है पराजय का जिक्र है, उसी में भीतरी अभिलेख में हुनों के साथ केवल युद्ध का वर्णन किया गया है। आप पूछेगा भीतरी अभिलेख का संबंध किससे है, स्कंदगुप्त से। जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त, यह पर्णदत्त है जो पीछे कह के चल गया था, यह पर्णदत्त एवं उसके पुत्र चक्रपाली ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाया था। ये पर्णदत्त है जो अशोक बनवा, उधर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ी थी ना, सुदर्शन झील के बारे में, तो ये सुदर्शन झील है जिसको मरम्मत करवा, मरम्मत माने कि रिपेयरिंग, तो कौन था, ये पर्णदत्त। आई गुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। सुदर्शन झील बार-बार आ रहा है ना, सुदर्शन झील बार-बार आ रहा है, तो सुदर्शन झील के बारे में कॉपी में लिख लेना। सुदर्शन झील जहां आएगा ना, जिससे संबंधित नाम है ना, उसके बारे में हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। बता अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त, ठीक है। अब गुप्तों की राजधानी राजकीय भाषा थी संस्कृत। हम अगले दिन देखेंगे गुप्त कालीन प्रशासन और गुप्त लंबा चैप्टर, इसको हम बारी-बारी से देखेंगे, ठीक है। इतना ही तक रहने देते हैं, जो भी दिक्कत होगा डाउट होगा पूछ करके घर से पढ़ के आइएगा, फिर बता देंगे, ठीक है।